नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक व्यूअर ने क्वेश्चन किया है कि मंत्रा चैंट करने पर भी, गुरु मंत्रा चैंट करने पर भी क्या साइकिक अटैक्स होते हैं। तो इस वीडियो में यही समझाने की कोशिश की गई है या आपको बताने की कोशिश की गई है कि जब भी हम मंत्रा चैंट करते हैं तो क्या होता है। मंत्र मीन्स वो वाक्य, वो शब्द जो बार बार ना जाने कितनी बार बोले गए हैं, जिसकी वजह से उन शब्दों में, उन वाक्यों में ऊर्जा उत्पन्न हो गई है और वो ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मर्ज होकर इफ़ेक्ट डालती है। मंत्र एक्चुअली साउंड्स हैं, वो साउंड्स जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। गुरु मंत्र वो साउंड है जो आपको पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी सेंड करती है। तो जितने भी गुरु मंत्रा या वैदिक मंत्रास हैं उन्हें आप चैंट करते हैं, जब आप बार बार चैंट करते हैं तो आपके आसपास जो आपकी एनर्जी फील्ड है, उस एनर्जी फील्ड में वो साउंड मर्ज होकर उस पावर को क्रिएट करती है जो एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है और आपके आसपास जो आपका ऑरा है वो पॉजिटिव एनर्जी से फिल हो जाता है। एक सुरक्षा कवच, एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है सेफ गार्ड की तरह। एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे इजीली भेद पाना आवश्यक नहीं है। लेकिन ऐसा होने से पहले आपको उन सिचुएशंस को पार करना होता है। यहाँ मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी छोटा सा कि आप अगर फीमेल हैं और कुछ बना रही हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए कोई सब्ज़ी या रोटी ही बना रही हैं, तो जब तक आटा पूरी तरीके से पक नहीं जाएगा वो कच्चा ही रह जाएगा। तो उसके पकने तक, मीन्स रोटी को प्रॉपर बनने तक आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन रोटी प्रॉपर बनने के बाद आप उसका ध्यान नहीं देंगे। यहाँ जेंट्स अगर आप लोग सुन रहे हैं तो आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लो आप कोई भी वर्क करने जा रहे हैं और जब तक वो वर्क आप प्रॉपर नहीं करेंगे तो उस वर्क के ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको गुरुज़ के द्वारा बोला जाता है कि जितने टाइम आपको उस मंत्र को फिक्स टाइम पीरियड पर बोलना है, तो हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि आपको बोलना ही है। यहाँ पर बाकी लोग किस तरीके से देखते हैं वो मैं नहीं कह सकती। जो मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सेंस किया मैं वही बता सकती हूँ कि जब आप किसी भी टास्क को बार बार करते हैं, चाहे वो मंत्रा हो या कोई भी स्पिरिचुअल टास्क हो, तो ये चेक किया जाता है यूनिवर्स के थ्रू कि क्या ये जो टास्क करने वाला है इसके अंदर इतना स्टैमिना है। और उसे आप साइकिक अटैक कहें, नेगेटिव एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, मैं उसे भी पॉजिटिव ही लेती हूँ कि जिसे हम साइकिक अटैक या नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस मान रहे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर रहे हैं। अगर आप अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ ना करें जो आपको रोक रही हैं, उसका अपोजिट सोचें, अच्छा ये मुझे रोकना चाह रहे हैं, देखना अब मैं और दुगने जोश के साथ करूँगा या करूँगी, तो आप देखेंगे कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो आपका पहले से और ज़्यादा अच्छा होगा। और एक स्टेज पर आने के बाद वो जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं अनफेवरेबल सी, जिन्हें आप साइकिक अटैक समझ रहे हैं, या वो जो आपके विचारों के विपरीत जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे होने बंद हो जाते हैं। और इस चीज़ को यूनिवर्स ने मुझे एक बार नहीं बार बार
बहुत सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस कराया है। तो मैं ये जानती हूँ कि एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कैसे करना चाहिए या कैसे किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बहुत बहुत टायर्ड होती हूँ, बहुत थकी हुई, मेरा मन बिल्कुल नहीं होता किसी भी काम को करने का, क्योंकि 24 आवर का जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें हर एक चीज़ के लिए टाइम फिक्स है कि इस टाइम ये करना है, उस टाइम वो करना है, और कोई एक्स्ट्रा काम निकल आए तो बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए मैंने अपना एक अलग तरीका, एक अपना एनर्जी मैनिपुलेशन बनाया हुआ है कि मैं अपनी बॉडी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, मुझे मालूम है कि हाँ मैं थक रही हूँ, मुझे ये नहीं करना। मीन्स मैंने अपनी बॉडी की सुनी, लेकिन उसके बाद मैं तुरंत उस काम को करना शुरू कर देती हूँ। मीन्स जो एनर्जी मुझ तक आ रही है मैंने उसे एक्सेप्ट किया, नकारा नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद मैंने तुरंत उस एनर्जी को चेंज कर दिया। अगर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है तो मैं ज़्यादातर म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ, और म्यूज़िक सुनते सुनते बहुत अच्छे रोमांटिक हंसी वाले सॉन्ग लगाती हूँ, और वो गुस्सा कब अनकंडीशनल लव की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक ऐसे ही ये मंत्रास की एनर्जी है। जब तक आप इन मंत्रास को अच्छे से चैंट नहीं करेंगे, प्रॉपर जितने टाइम बोला गया है आपको, तो जिससे आप साइकिक अटैक या नेगेटिव एनर्जी बोल रहे हैं, मैं कहूँगी वो यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, क्योंकि नथिंग इज़ पॉजिटिव एंड नथिंग इज़ नेगेटिव। कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया हमारा किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा, सही या गलत बना देता है। आप जिसको पॉजिटिव समझ रहे हो उसका ऑपोजिट साइड देखोगे तो उसी पोल का दूसरा जो पोल है वो नेगेटिव है, तो आप उस एक ही सेल को आप पॉजिटिव कहोगे या नेगेटिव कहोगे। ये हमेशा दोनों साथ ही रहते हैं, कभी भी अलग नहीं होते। ये एक ही एनर्जी के दो पार्ट हैं, दो पोल हैं, दो धुरी हैं। तो ज़्यादातर जितने भी मंदिर या स्पिरिचुअल प्लेसेस आप देखेंगे वहाँ इस तरीके की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एनर्जीज़ पाई जाती हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं या दूसरी एनर्जी को कैसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आप जिसकी तरफ अपना झुकाव करेंगे आपके साथ वही चीज़ें होंगी। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ झुकाव आपने किया हुआ है, दूसरी एनर्जी इन्फ्लुएंस डाल भी रही है, लेकिन आपने अपना माइंडसेट किया हुआ है कि नहीं आपको तो पॉजिटिव ही रहना है चाहे जो हो जाए, तो जितना भी एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर नेगेटिव लग रहा है उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे और आपको हर जगह पॉजिटिव एनर्जी ही नज़र आएगी। अब यहाँ मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूँ कि कई बार वास्तव में मेडिटेशन में भी हमारे साथ होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कहीं गलत तो नहीं जा रहे। तो उसके लिए गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट। मैं इस चीज़ को खुद करती हूँ। कभी भी अगर मुझे लगता है कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हूँ, तो मैं इस मंत्र को चैंट करती हूँ। 2014 में जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो गीता को ऐसे लगा कि गीता के बारे में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि गीता शर्मा की वजह से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। तो उसको ऐसे लगा कि मेरे साथ जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी नेगेटिव रैल्म से कनेक्ट हो गई हूँ। तो उसने बोला कि ना तू ये मंत्र मुझे चैंट कर कर बता। तो मैंने गायत्री मंत्र चैंट किया, उसने मुझे सिखाया। जब मैंने उसको कई बार चैंट करके दिखा दिया तो उसने बोला हाँ मुझे तसल्ली है। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोला, तो उसने कहा कि ये वो मंत्र है कि जिसको कोई भी नेगेटिव एनर्जी चैंट कर ही नहीं सकती। मीन्स इस मंत्र के आसपास कभी भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, और अगर किसी पर्सन के अंदर ऐसी कोई एनर्जी है तो वो इस मंत्र को चैंट करेगी ही नहीं। उसके बाद से कभी भी इसको डाउट होता तो वो मुझे यही बोलती नेगेटिव कि ना मुझे वो मंत्र चैंट करके दिखा। तो मैं हैबिचुअल हो चुकी हूँ। अगर कभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे सराउंडिंग्स में ऐसी कोई एनर्जी है जो मुझे अनईज़ी फील करा रही है, तो मैं मन ही मन गायत्री मंत्र चैंट करना शुरू कर देती हूँ।
मैं इसे पॉजिटिवली लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे गीता ने उस टाइम कहा था और उसको हैप्पी फील हुआ था जब मैंने इस मंत्र को चैंट किया। तो इस मंत्र को चैंट करते वक्त मुझे वो उसकी हैप्पी एनर्जी फील होती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम मंत्रास को कैसे लेते हैं। कोई भी मंत्र गलत नहीं होता बशर्ते आपने उसको एक्सक्यूज़ मी सही कार्य के लिए चूज़ किया है। सभी मंत्रास एक एनर्जी साउंड करते हैं बशर्ते आपने उसको सही कार्य के लिए चूज़ किया हो। मंत्रास ओनली एनर्जीज होते हैं। मीन्स आप फायर को चाहो तो उससे खाना बना लो और चाहो तो किसी का घर जला दो। ठीक ऐसे ही मंत्रास होते हैं, वो उनकी एनर्जीज़ है। आप जिस तरफ उनकी एनर्जीज़ को मोल्ड कर दोगे वो वैसा ही वर्क करेंगी। जहाँ तक हो सके मंत्रास को पॉजिटिवली ही साउंड करना चाहिए। एक हैप्पी एनर्जी के साथ, फुल फेथ के साथ उनको चैंट करना चाहिए, जिससे कि आपके आसपास जो आपकी ऑरिक फील्ड है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, वो पॉजिटिव रहे, स्ट्रॉन्ग रहे। इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कोई भी ऐसी ऊर्जा जो आपके विचारों से मेल नहीं खाती वो आपके आसपास भी एंटर ना कर पाए। ये जो मंत्रास हैं हमारे आसपास एक ऐसी शील्ड प्रिपेयर करते हैं कि उस ऊर्जा को हमसे दूर लेकर जाते हैं जो ऊर्जा हमें पसंद नहीं है, और सिर्फ उसी ऊर्जा को हमारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो हमारी फेवरेबल होती है। तो अगर आप मेरे विचार जानना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप कोई मंत्रा चैंट करें तो आप पहले ही अपने आप को अफर्मेशन दें, सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, और उसके बाद उस मंत्रा को चैंट करना स्टार्ट करें। उस मंत्रा को चैंट करने से पहले जिस भी डिवाइन फॉर्म में आप विश्वास करते हैं उस डिवाइन फॉर्म को इनवाइट करें। उसके बाद उन मंत्रास को चैंट करें, जिससे कि वो पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आपको फील हो, और ये एनर्जी हमें एक्चुअल में फील होती है। आजकल एक मंत्रा है महामृत्युंजय। ये शिवा का सबसे बड़ा मंत्र है, इसे महामंत्र भी कहा जाता है। ये मंत्र बहुत दिनों से, बल्कि मैं कहूँगी सालों से ये मंत्र मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। मीन्स मैं ये चाहती थी इस मंत्र को चैंट करूं, लेकिन मैं कभी चैंट अंदर से मेरा मन में नहीं आया कि हाँ मैं इसको चैंट करूं। अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मैं चैंट करूं, लेकिन मैंने किया कभी नहीं। अब ये मंत्र अपने आप मुझ तक पहुंचा और मैंने इसे चैंट भी किया। मीन्स मैं इसको सुन रही थी, अभी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता ये मंत्र, पर मेरा इसको सुनने का बहुत मन किया और इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अब जाके मुझे पता चला कि इस मंत्र को चैंट करने का मेरे अंदर से मन क्यों कर रहा था। क्योंकि ये वो मंत्र है, ये वो महामंत्र है जो आपको मोक्ष तक लेकर जाता है। मीन्स इस मंत्र को चैंट करने वाला कहीं ना कहीं तर जाता है, या तो वो इस पार हो जाएगा या उस पार निकल जाएगा, वो बीच में नहीं अटकेगा। और जब से इस मंत्र की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई है, एक अंदर से बहुत ब्लेस वाली फीलिंग आ रही है कि हाँ अब वो टाइम आ गया है जिस टाइम का मैं वेट कर रही थी इस मंत्र के चैंटिंग के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।